गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी और अपने आप को सावधानी से रखते हुए पढ़ाई को पूरी मन लगा के आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे, जितनी ईमानदारी से आप लोग स्कूल में पढ़ते थे। ये तो मेरी बात हुई। इसके बाद मैं बात करूँ, मेन चैप्टर्स कई सारे, अब आपका सितंबर महीना ख़त्म होने वाला है, लगभग 3 मंथ हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेज को। तो जो बच्चे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, ई लेक्चर्स को ईमानदारी से अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को मेरा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज में नहीं आ रही होगी। अदरवाइज कोई ऑनलाइन क्लासेज में प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग उसको दूर भी कर रहे होंगे अपने स्तर से, अपने टीचरों के हेल्प से, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अब उतना परेशानी नहीं आता होगा जितने प्रॉब्लम्स पहले आती होगी यदि आप रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर रखा है आपने तो। और जो कभी कभी ऑनलाइन देखते हैं तो खैर उनको तो हमेशा जीवन बड़ी प्रॉब्लम बनी रहेगी, उनके कभी समझ में भी नहीं आएगा। मैंने स्टूडेंट्स अपने चैप्टर नंबर 11 की बात करूं तो मैंने आपको इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अस्पर्शी बल के बारे में बताऊंगा। हालांकि इसकी डेफिनेशन भी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था। मैं आज इसके टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। इसी के क्रम में, सीरियल में, मैं सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करूंगा कि गुरुत्वीय बल क्या होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स लिखेगा गुरुत्वीय बल। आखिरकार स्टूडेंट्स होता क्या है समझते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बोल दिया था, लेकिन फिर भी अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देयर इज ए फोर्स between any two mass in the universe. The mass may be small such as those is a pebble means कंकड़, and an ant, or they may be very large such as those the earth and the sun. आपने देखा होगा हम कोई कंकड़ को, कोई पत्थर को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं क्या होता है? The force that exist between two mass because their mass is called gravitational force. तो वो कंकड़ जो है ना, वो पत्थर जो है, जो बॉल आपने ऊपर फेंका है वो नीचे आएगा, फिक्स है, फिक्स है ना। तो इस बल को, जो बल उसे खींच रही है, उस बल को, जो उस बॉल को, उस पत्थर को, उस कंकड़ को जो खींचने का काम कर रहा है, उस फोर्स को ही, उस पर लगा फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स acting between small masses is too weak to have any noticeable effect on them. For an appreciable gravitational force to excite between two, next page पे आइएगा, mass, at least one of the mass must be relatively large. Whenever an object dropped, it always falls towards the ground. यानी ये आपसे 100 बात की एक बात मैं एक लाइन में हिंदी में समझाऊं तो हम जब भी किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ समय के बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नीचे फेल्स डाउन होगा, नीचे की तरफ गिरेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, राइप फॉरेस्ट, कोई पका हुआ फल है, ऑन ए ट्री फेल टूवार्ड्स द ग्राउंड, तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ए स्टोन ऑन द टॉप ऑफ हिल फेल्स डाउन, एक पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, टूवार्ड्स द डाउनवार्ड्स, वो नीचे की तरफ ही आएगा। इट इफ पुश्ड व्हाई कैन नॉट राइज अप दीज सब्सटेंस, इट बिकॉज द अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट। क्या किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो नीचे आएगा? ऑफकोर्स नीचे आएगा। व्हाई? देन अर्थ सरफेस अट्रैक्ट ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट, पृथ्वी की सतह सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। आगे पढ़ते हैं हम। ये हो गया आपका द पुल एक्सिड बाय द अर्थ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बल को पृथ्वी के द्वारा लगाया गया यह बल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल कहलाता है। इवन व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट वर्टिकल अपवर्ड्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट वंस स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर वो ग्रेविटी फोर्स लगना चालू हो जाता है। हमने ऊपर की तरफ फेंका,
लेकिन उस पर वो फोर्स लगना चालू हो गया और फिर वो उसको नीचे खींचने का काम करेगी। यही कारण है कि कुछ समय के बाद वो वस्तु ऊपर जाना बंद कर देती है और फिर नीचे आना चालू हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इट स्लो डाउन इन ऑब्जेक्ट। हमने किसी पत्थर को फेंका, वो पहले स्लो डाउन होगा, धीमा पड़ेगा, देन स्टॉप, फिर ऊपर जाके रुक जाएगा। इट फाइनली पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच गिव ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेट इज बेसिकली द फोर्स ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट बॉडी। द फोर्स ऑफ पुल ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। यानी उसके वेट को वो खींचेगी। समझो मेरी बात, मैं इसको आज ही इतना नहीं बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा मैं। पहले आज समझिए मैंने आज क्या पढ़ाया है। मैंने किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, जो पत्थर का वेट है ना, जो पत्थर का वेट है पहले तो ऊपर तक जाएगा, फिर अर्थ जो स्टोन का वेट है उतने ही वेट को अर्थ सरफेस नीचे की तरफ खींचेगी, तब जाके वो हमारा जो स्टोन है, जो कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वो नीचे की तरफ आएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, वेट तक। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे की चीज़ों को बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।